आज नर्मदा इंदौर रिट्रीट का आगाज़ है। यह प्रथम सेशन है। इस सेशन में जो है आज हम एक ध्यान की विधि अप्लाई कर रहे हैं। इस विधि में पहले हम प्रार्थना करेंगे डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम से और इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम से, स्थानीय देव संघों से, उच्च लोक के देवताओं से प्रार्थना करेंगे कि सारी डिवाइन एनर्जीज़ को, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम को इस श्री क्षेत्र के साथ में अलाइन करें और अलाइन करने के साथ में अपने आशीष, अपनी आशीर्वाद इस क्षेत्र के साथ बनाए रखें। सफल करें इस रिट्रीट को और उसके साथ गाइडेड मेडिटेशन है। आपको गाइडेंस आता चला जाएगा, उसे आपको फॉलो करना है। तो पहले हम अपनी श्वसन प्रणाली को ठीक कर ले। तो श्वसन प्रणाली को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा क्या होता है? भस्त्रिका। लेट अस स्टार्ट भस्त्रिका। आंखें बंद रहेंगी, क्लोज योर आईज। भस्त्रिका। बहुत कम समय के लिए है, पूरी ताकत लगानी है, पूरी ताकत लगानी है क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए है। स्टॉप। क्लोज योर आईज। आंखें बिल्कुल बंद रहेंगी। शांत, मौन। हो सके तो बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ रख लें और अंगूठा जोड़ लें। अब हाथ जोड़ लें। आंखें बिल्कुल बंद रहेंगी और अस्तित्व से, एग्जिस्टेंस से प्रार्थना करनी है। डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम से प्रार्थना करनी है। उच्च लोक के देवताओं से, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम से प्रार्थना करनी है। स्थानीय देव संघ से प्रार्थना करनी है। हम प्रार्थना करते हैं कि इस श्री क्षेत्र के साथ डिवाइन एनर्जी को संबद्ध कर दें, अलाइन कर दें। हम विनम्र प्रार्थना करते हैं कि इस श्री क्षेत्र के साथ डिवाइन एनर्जी को, दिव्य ऊर्जाओं को संबद्ध कर दें, अलाइन कर दें। आज से रिट्रीट का आगाज हो रहा है, शुरुआत हो रही है, आरंभ हो रहा है। यह रिट्रीट निर्विघ्न संपन्न हो, दिव्य ऊर्जाओं के साथ संपन्न हो और सभी साधकों को इन दिव्य ऊर्जाओं का लाभ मिले, जिसकी सहायता से वे आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकें। कैवल्य और बुद्धत्व की ओर बढ़ सकें, अपनी अंतर यात्रा में सफल हो सकें। यह विनम्र प्रार्थना है। दोनों हाथ आकाश में उठाएं और भाव करें कि दिव्य ऊर्जाएं उतरकर अलाइन हो रही हैं हमारे साथ और इस श्री क्षेत्र के साथ। डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम
इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, उच्च लोक के देवताओं की आशीष, स्थानीय देव संघ, पूरे अस्तित्व से दिव्य ऊर्जाएं उतर रही हैं इस श्री क्षेत्र में और हम उनके साथ संबद्ध होते जा रहे हैं, अलाइन होते जा रहे हैं। दिव्य ऊर्जाएं सब तरफ से उतर रही हैं इसी क्षेत्र में और हम उनके साथ अलाइन होते जा रहे हैं, संबद्ध होते जा रहे हैं। दिव्य ऊर्जाओं से आप्लावित हो चुका है यह श्री क्षेत्र। गहन भाव करेंगे। दिव्य ऊर्जाओं से यह श्री क्षेत्र आप्लावित हो चुका है, सभी दिशाओं से दिव्य ऊर्जाएं उतर रही हैं, इस श्री क्षेत्र को संपन्न कर रही हैं, समृद्ध कर रही हैं। हाथ जोड़ लेंगे और धन्यवाद भाव से भर जाएंगे, गहन धन्यवाद भाव से भर जाएंगे। बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ रख लेंगे, अंगूठा जोड़ लेंगे। एक गहन भाव करना है। एक एनर्जी का गोल सर्कल, एक गोला, एक ग्लोब हमारे हृदय से पैदा हो रहा है, बन रहा है और वह ग्लोब बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है और बाहर निकल रहा है। वो बाहर निकल गया है और बड़ा होते जा रहा है। और जो भी हम सब लोग हैं, इन सब के ग्लोब्स एक साथ एकत्र होकर एक बड़ा ग्लोब बना रहे हैं। एक बड़ा ग्लोब बन रहा है, डिवाइन एनर्जी का बड़ा ग्लोब बन रहा है। डिवाइन एनर्जी का बड़ा ग्लोब, ये सारे ग्लोब उसमें सन्निहित हो रहे हैं और एक बड़ा डिवाइन एनर्जी का ग्लोब बन रहा है। और यह ग्लोब धीरे धीरे बड़ा भी होते जा रहा है, ऊपर भी उठते जा रहा है और इस श्री क्षेत्र के ऊपर जाकर के स्थापित हो गया है। यह ग्लोब इस आश्रम के श्री क्षेत्र के ऊपर स्थापित हो चुका है, डिवाइन एनर्जी का ग्लोब, और इसका साइज आश्रम के साइज जितना बड़ा हो चुका है। आकाश में यह ग्लोब स्थापित हो चुका है और इसका साइज इस आश्रम के साइज के बराबर हो चुका है। इस ग्लोब में एक डिवाइन मैकेनिज्म है। भाव करेंगे। इस ग्लोब में एक डिवाइन मैकेनिज्म है जो इस श्री क्षेत्र में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा है तो उसको सक कर लेगा और उसको ट्रांसफॉर्म करके डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट करके वापस इस श्री क्षेत्र में भेज देगा। भाव करेंगे। वह मैकेनिज्म उसमें एक्टिवेट हो चुका है। वह मैकेनिज्म ऐसा है डिवाइन एनर्जी ग्लोब के भीतर का कि इस श्री क्षेत्र में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको वह सक कर लेगा भीतर और उन्हें ट्रांसफॉर्म कर देगा, रूपांतरित कर देगा दिव्य ऊर्जाओं में। भाव करेंगे। और यह प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। यह डिवाइन एनर्जी ग्लोब हमेशा के लिए एक्टिवेट रहेगा। गहन भाव करेंगे। इसमें जो हमारे भीतर की नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो साधना में बाधाएं बनती हैं, वह भी लगातार सक की जाती रहेंगी, लगातार सक की जाती रहेंगी इस डिवाइन एनर्जी ग्लोब के द्वारा। और
वहां से दिव्य ऊर्जाएं बरसती रहेंगी। यह डिवाइन एनर्जी ग्लोब डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम के साथ भी अलाइन हो रहा है, उच्च लोक के देवताओं के साथ अलाइन हो रहा है, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम के साथ अलाइन हो रहा है, स्थानीय देव संघों के साथ भी अलाइन हो रहा है। दिव्य ऊर्जाएं सभी तरफ से आ रही हैं, ग्लोब में प्यूरिफाई हो रही हैं और वह दिव्य ऊर्जाएं इस श्री क्षेत्र पर बरस रही हैं कंटिन्यूअसली। और इस श्री क्षेत्र में जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं और हमारे जो भी नेगेटिव स्थितियां हैं, भाव हैं, एनर्जीज हैं, उन सब को भी यह ग्लोब सक कर रहा है, कंटिन्यूअस सक कर रहा है। और यह प्रोसेस अनवरत चलती रहेगी, नॉन स्टॉप चलती रहेगी। यह ग्लोब हमेशा के लिए स्थापित हो चुका है। अब दिव्य ऊर्जाओं का स्नान यहां सातत्य पूर्वक होता रहेगा, सदा होता रहेगा। दिव्य ऊर्जाएं लगातार बरसती रहेंगी, निगेटिव ऊर्जाएं सदा उसमें ग्लोब में जाती रहेंगी, ट्रांसफॉर्म होती रहेंगी दिव्य ऊर्जाओं में, वही ऊर्जाएं रूपांतरित हो जाएंगी। ऐसा मैकेनिज्म इस ग्लोब के भीतर है। भाव करेंगे कि हमारे भीतर की सारी नेगेटिव एनर्जीज निकलती जा रही हैं और उस ग्लोब में समाहित होती जा रही हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, प्रमाद, अहंकार, जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिव भाव हैं, वो सारे के सारे हमारे शरीर से काला धुआं बनकर निकल रहे हैं। शरीर के रोम रोम से, शरीर के पृष्ठभाग से ज्यादा, सिर के ऊपर से, सिर के पीछ पृष्ठभाग से ज्यादा, रोम रोम से सारे विकार निकल रहे हैं, काला धुआं बन करके उस ग्लोब में समाहित होते जा रहे हैं। हम स्वच्छ होते जा रहे हैं, निर्मल होते जा रहे हैं, शुद्ध होते जा रहे हैं। और डिवाइन एनर्जी ग्लोब का मैकेनिज्म इन्हें सक करके अपने भीतर ले रहा है। उसका मैकेनिज्म इसे रूपांतरित कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है और दिव्य ऊर्जाओं में कन्वर्ट करके अन्य दिव्य ऊर्जाओं के साथ वापस इस श्री क्षेत्र में बरसा रहा है। डिवाइन एनर्जी ग्लोब के पास में पूरे एग्जिस्टेंस से, समस्त डिवाइन एनर्जी के सोर्सों से दिव्य ऊर्जाएं आ रही हैं। उच्च लोकों के देवताओं की दिव्य ऊर्जाएं उसमें आ रही हैं, स्थानीय देव संघ की ऊर्जाएं उसमें आ रही हैं, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम एक्टिवेट है, उनकी दिव्य ऊर्जाएं उसमें समाहित हो रही हैं। और वो समस्त दिव्य ऊर्जाएं रिफाइन होकर, प्यूरिफाइड होकर के इस श्री क्षेत्र में हमारे ऊपर लगातार बरस रही हैं। दिव्य ऊर्जाओं का स्नान सातत्य पूर्वक यहां पर चलता रहेगा। आप कुछ भी करें, कहीं भी रहें, दिव्य ऊर्जाओं में स्नान होता रहेगा। निगेटिव ऊर्जाएं काला धुआं बन बन के ऊपर उठती जा रही हैं। डिवाइन एनर्जी ग्लोब उन्हें सक करता जा रहा है, रूपांतरित करता जा रहा है दिव्य ऊर्जाओं में, और अन्य दिव्य ऊर्जाओं के साथ हमारे ऊपर दिव्य ऊर्जाएं बरसाते जा रहा है। दिव्य ऊर्जाएं बरस रही हैं, हम शुद्ध बुद्ध होते जा रहे हैं, स्वच्छ होते जा रहे हैं। हमारे साथ इस मंत्र का उच्चार करेंगे। हम पहले कहेंगे, उसके बाद आपको दोहराना है। शुद्ध
पवित्र आरोग्य शुद्ध पवित्र आरोग्य पवित्र आरोग्य शुद्ध पवित्र आरोग्य शुद्ध पवित्र आरोग्य शांतं सकल पापं शांतं सकल पापं शांतं सकल पापं शान्तं सकल पापं शान्तं सकल पापं शान्तं सकल पापं शांतं सकल पापं शांतं सकल पापं शांतं सकल पापं शान्तं सकल पापं शान्तं सकल पापं शान्तं सकल पापं ओम शांति 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 ॐ शान्तिः 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 ओम शांति 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 ओम शान्तिः 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 ओम शांति
शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। सजग सहज शांत मौन। कुछ भी नहीं करना है। डोंट कंसंट्रेट, डोंट एफर्ट, जस्ट बी रिलैक्स। Effortless knowing of all kind of happenings simultaneously। जो हो रहा है अपने से हो रहा है, जो हो रहा है अपने से जाना जा रहा है। प्रयास रहित जानना, एफर्टलेस नोइंग। कुछ नहीं करना है, करने से कर्ता पैदा हो जाएगा। करना कुछ भी नहीं है। जो हो रहा है अस्तित्वगत रूप से हो रहा है, एग्जिस्टेंशियली हो रहा है, हैपनिंग है। जानना भी हैपनिंग है, अपने से हो रहा है। बीच से हट जाओ, जानने की कोशिश बिल्कुल मत करो, तुम्हारी जरूरत बिल्कुल नहीं है। जस्ट रिलैक्स। जो हो रहा है उसको एनालाइज मत करो, डोंट एनालाइज। समझने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। डोंट मैनेज इट, डोंट मैनिपुलेट इट, डोंट कैटेगराइज, डोंट डिफाइन। कुछ भी नहीं करना है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। जस्ट रिलैक्स। अकर्ता, करना कुछ भी नहीं है। अस्तित्वगत रूप से सब हो रहा है। ऑल हैपनिंग्स आर एग्जिस्टेंशियल, नो नीड ऑफ यूर। तुम्हारे होने की कोई जरूरत नहीं है। शांत सहज मौन निश्चल। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। दूर सब हो रहा है और भीतर निश्चल तत्व स्वभावतः जान रहा है
किसी प्रयास की जरूरत नहीं है, किसी एजेंट के बीच में जरूरत नहीं है, किसी मन की जरूरत नहीं है। सारी इंद्रियां स्वच्छ है, सहजता में है, किसी एफर्ट एम्फेसिस की जरूरत नहीं है, किसी इंद्री को एक्स्ट्रा एक्टिवेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, तुम कुछ ना करो, बस शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। पांचों इंद्रियां समता में प्रतिष्ठित हैं, साइमल्टेनियसली एक्टिव हैं, अपनी सहजता में, कुछ करने के कारण नहीं, अपनी सहजता में समस्त इंद्रियां समता में प्रतिष्ठित हैं, इक्वानिमिटी में प्रतिष्ठित हैं। श्वास अपने से आ जा रही है, जानना हो रहा है, घटाना बढ़ाना नहीं है। आंखों के सामने जो है सो है, देखना हो रहा है, उसको समझना नहीं है। बॉडी में सेंसेशंस हो रहे हैं, अपने आप जाने जा रहे हैं, कुछ करना नहीं है। विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनाई पड़ रही हैं, सब एक साथ, कहीं कंसंट्रेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। समझना कुछ भी नहीं समझना है, समझना है ही नहीं, करना कुछ है ही नहीं। जस्ट बी रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स, शांत, सहज, मौन। कुछ भी गलत नहीं है और कुछ भी समझना भी नहीं है। न कुछ सही है, न कुछ गलत है, न कुछ करना है, न कुछ समझना है। एवरीथिंग इज परफेक्ट, एज इट इज, एज यूजुअल। सहज सजगता, effortless knowing of all kind of happenings simultaneously, as it is, effortless. निर्गुण, निराकार, देश काल के परे, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, अंतराकाश, निर्वातीय अनंतता,
निश्चल तत्व, शिव तत्व, कहीं कुछ बटा बटा है ही नहीं, सब हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ सब हो रहा है। जानना भी उसमें समाहित है। हो रहा है और जानने वाला अलग है, ऐसा बिल्कुल नहीं। सब हो रहा है, होने के साथ ही जानना हो जाता है, अलग से कोई जानने की प्रक्रिया नहीं है। नो टाइम गैप बिटवीन हैपनिंग एंड नोइंग, इट्स ऑल साइमल्टेनियसली, दे आर वन, कोई डिवाइडेशन नहीं है। वननेस, अहम ब्रह्मास्मि। वही है, उसके होने का ढंग है, दूसरा कोई है ही नहीं। शिवोऽहम्, 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 शिवोऽहम्। सहज सजगता, पुनः हाथ जोड़ेंगे और समूचे अस्तित्व के प्रति श्रद्धा से भर जाएंगे, धन्यवाद भाव से भर जाएंगे। परम धन्यवाद, परम धन्यवाद, परम धन्यवाद। जिसकी जैसी सहूलियत हो, झुकना चाहें झुक सकते हैं और धरती से शीश नवाकर धन्यवाद भाव से भर जाएं, पूरे अस्तित्व को धन्यवाद करें। धन्यवाद भाव ही हो जाएं। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम।
मंगलम भवतु सब मंगलम भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।